मगर ऐसा लगा कि किसी ने हाथ पकड़ के मुझे हर जगह से निकाल लिया, वो शिव जी की पावर। और मैं आज अगर आप कभी मेरे ऑफिस आओ तो आपको मेरे ऑफिस में कैलाश पर्वत भी मिलेगा, आपको मेरे ऑफिस में भोलेनाथ की एक बहुत अच्छी सी छवि भी मिलेगी। तो वो मेरी लाइफ का, मेरे हर चीज़ का पार्ट है। मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ, शिव भक्ति नहीं छोड़ सकती। उनका साथ ना कभी उन्होंने मेरा छोड़ा, ना मैं कभी उनकी भक्ति करना छोड़ूंगी। तो वो है मेरी स्टोरी। आप इतने बड़े शिव जी के भक्त हैं और आप ऑकल्ट साइंस में भी प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, तो मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि जैसे घर में लोग शिवलिंग रख लेते हैं, तो क्या वो सही है? अब जब हम शिव जी की बात कर रहे हैं ना, तो शिव जी को समझना पहले ज़रूरी है। अगर आप शिवलिंग की बात कर रहे हो तो शिव जी ही एक ऐसे भगवान हैं जो साकार रूप में भी पूजे जाते हैं और निराकार रूप में भी पूजे जाते हैं। और किसी भगवान का कोई लिंग पूजा आपकी नहीं होती है, जिसको हम शिवलिंग कहते हैं, जिसमें भी बहुत सारे लोगों की अलग अलग एक्सप्लेनेशन है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो आप जब बात करते हो एक शिवलिंग की, तो वो ऐसी ऊर्जा का पिंड है, वो इतनी ज़्यादा ऊर्जा, इसकी पूरी स्टोरी है। अगर आप इसकी आपने शायद सुनी हो कि वो विष्णु जी की और ब्रह्मा जी की स्टोरी, वो और छोर नाप नहीं पाए थे उस पिंड का, ठीक है। तो वो जब एक वो छोटे पिंड में आए और वो जो निराकार रूप हुआ, वो शिवलिंग का रूप हुआ, तो उसकी ऊर्जा आप समझो, जिसका ना और है ना छोर, उसकी ऊर्जा आप क्या सूर्य की ऊर्जा मानते हो कि कितने सूर्य लगेंगे तब वो ऊर्जा जो एक शिव जी की ऊर्जा है वो तब भी आप नहीं मैच कर पाओगे। तो क्या वो ऊर्जा आप अपने घर में आप उस ऊर्जा को संभाल सकते हो? नहीं संभाल सकते। तो वो शिवलिंग, चाहे वो छोटे से शिवलिंग हो चाहे वो बड़े शिवलिंग हो, उनकी सेवा, उनकी ऊर्जा को संभालना हम जैसे लोगों के बस की बात नहीं है। हम लोग घर में नहीं कर सकते। आप मंदिर में जाते हो, आपने देखा होगा एक जल धारा हमेशा उनके ऊपर चलती रहती है ना। तो वो ऊर्जा इतनी ज़्यादा है कि वो एक जल धारा हमेशा ज़रूरी है। तो घर में शिवलिंग रखने के नियम इतने ज़्यादा हैं कि वो हम जैसे इंसान उस चीज़ को कर नहीं सकते, तो इसलिए घर में रखना उसको अलाउड नहीं है। दूसरी चीज़, शिव जी कभी किसी घर में नहीं रहे, उनका अपना खुद का घर कभी था नहीं। रावण ने उनके लिए घर बनाया, उन्होंने उसके लिए भी मना कर दिया। उनके खुद के ससुर ने बोला कि अब घर में रहना चाहिए, तो वो भी उन्होंने नहीं एक्सेप्ट किया। तो वो तो कैलाश पर्वत पे रहते थे, कभी किसी घर में किसी शेड में भी नहीं रहे। आप उन्हें अपने घर में लाके कैसे रखोगे? आपके घर में कितने सारे कर्म कांड करते हो आप लोग। आप गृहस्थ भी हो, आप घर में हर तरह का खाना भी खा रहे हो, आप लहसुन प्याज भी खा रहे हो, नॉनवेज भी खा रहे हो, ड्रिंक्स भी कर रहे हो, फिर कहते हो कि हम शिवलिंग की पूजा घर में करें, तो ये कैसे पॉसिबल है? तो मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करती। आपको शिवलिंग की पूजा करनी है तो आप कुएं को प्यासे के पास क्यों लेके आ रहे हो? आप जाओ ना कुएं के पास, आप मंदिर में जाओ ना। आपको पूजा करने का इतना है कि मुझे रोज शिव साधना करनी है, मुझे शिव जी को रोज जल चढ़ाना है, आप जाइए मंदिर, जल चढ़ाइए। आप अपने काम पे जाने से पहले जल चढ़ा के जाइए। तो वो एक तरीका है जहां पर प्राण प्रतिष्ठा हुई है। आप मंदिर में भी देखोगे तो शिवलिंग सबसे अलग, उनका वो अपने परिवार के साथ उनका एक अपना जो बनाया हुआ होता है स्थान, वो अलग होता है। तो मैं सबको यही बोलती हूँ और बहुत स्ट्रिक्टली बोलती हूँ, शिव जी की पूजा करनी है, थोड़ी मेहनत करो। इतनी आसानी से सब कुछ मिल जाए, सब कुछ मैं घर में ही ला के रख लूँ, बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, कोई शिवलिंग घर में रख रहा है, तो कोई लड्डू गोपाल जी घर में रख रहा है, तो कुछ जाना कोई नहीं चाहता। सबको चाहिए कि सब कुछ मेरे घर में मेरे पास ही आ जाए। तो थोड़ी सी तो मेहनत करनी ज़रूरी है। कुछ पाना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। बट मैम मूर्ति तो रख सकते हैं लोग, मूर्ति रख सकते हैं। मूर्ति जो होती है, मूर्ति की जब हम बात करते हैं ना पीयूष, तो वो हमारा होता है पाम। आप इस चीज़ को समझ लो कि हमारे पाम से बड़ी हुई जो मूर्ति होती है, वो उनकी प्राण प्रतिष्ठा करनी अनिवार्य होती है, ज़रूरी होती है। वो फिर जब प्राण प्रतिष्ठा आप घर में तो कर नहीं सकते। घर में अगर आपने प्राण प्रतिष्ठा कर दी तो वो जैसे मंदिर में सेवा होती है वैसी सेवा आपको घर में करनी पड़ेगी। आप उनको छोड़ के भी नहीं जा सकते घर में अकेले, तो वो नहीं करना। आप सबसे अच्छा होता है आप फोटो पूजा करो। फोटो आप शिव जी की लगाओ, शिव परिवार के लगाओ। शिव परिवार के आप फोटो घर में लगाते हो, आप लोगों के रिलेशंस बड़े स्ट्रांग होते हैं। शिव परिवार हो गया, राम परिवार हो गया, ये फोटोज़ आप एक बॉन्डिंग क्रिएट होती है इनसे। आपको मूर्ति लगानी है, आपको मूर्ति लगाने का शौक है, आप पाम से छोटी लगाइए। अगर आप बड़ी मूर्तियाँ लगा रहे हो तो आप अपने घर में प्रॉब्लम्स खुद इन्वाइट कर रहे हो। क्यों? आप उनकी सेवा तो उतनी कर नहीं पा रहे। भगवान को ले तो आए आप, फिर वो भगवान का अपमान है। मैम जैसे आपने कहा कि शिवलिंग को घर पे रखने के लिए कुछ नियम कानून होते हैं। जैसे अगर हमारे व्यूअर्स के घर में शिवलिंग अभी हैं और वो इतने ज़्यादा भक्ति में लीन रहते हैं उनके, तो वो बहुत मुश्किल है उनके लिए कि भाई वो शिवलिंग को अपने घर से हटाएं। तो कुछ अगर नियम कानून आप बता सकते हो? हाँ, देखो जिनके घर में रखे होते हैं ना दीपक,
मैं पूछती हूँ कब से रखे हुए हैं आपने? जो इतने सालों से पूजा कर रहे हैं ना, तो वो भी वहाँ पर एक जगह स्थापित हो जाती है भगवान की, वो भी विद्यमान हो जाते हैं और आपकी भी आस्था उनके साथ जुड़ जाती है। तो मैं कभी ये नहीं कहती कि आप हटाओ। तो आप उसमें जो नियम जो होते हैं, नियम तो सबसे पहले तो शिवलिंग के ऊपर एक जलधारा होनी बहुत ज़रूरी है। शिवलिंग अगर आप स्थापित कर रहे हो तो शिव परिवार पूरा साथ में होना चाहिए, नंदी जी के साथ। ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। शिवलिंग आप जितने छोटे से छोटा रखोगे वो अच्छी बात है, बड़ा शिवलिंग आपको घर में नहीं रखना है। एक जलधारा उनके ऊपर हमेशा चलती रहे, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर नहीं है उसका प्रोविज़न आप करा लो। जो दूसरी चीज़ है, आपके घर में खान पान क्या है? नॉनवेज आप घर में नहीं बना सकते, आप घर में ड्रिंक्स नहीं कर सकते, आप लहसुन प्याज घर में नहीं बना सकते। फिर आपने घर को घर नहीं, आपने घर को मंदिर बना लिया। तो वो मंदिर वाला जो नियम कायदे होते हैं ना, वो सारे आपको फॉलो करने पड़ते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो रखो तो नियम पालन करो। आप रुद्राक्ष की माला भी पहन रहे हो तो उसके भी अपने नियम हैं। तो भाई शिव साधना में आपको जाना है, शिव पूजा में जाना है, तो नियम तो फॉलो करने पड़ेंगे, ज़रूरी है। सही बात है। मैम थोड़ी वास्तु पे वापस आते हैं।